साहेब बंदगी। माला फेरू ना हरि जपूँ, मुख से कहूँ ना राम, मेरा हरि मुझको भजे मैं पाऊँ आराम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बिल्कुल यही है कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो यही इसका अर्थ है। सांच के बराबर कोई तप नहीं है, कोई जप नहीं है, कुछ नहीं है सांच के बगैर। यदि आदमी सच बोले और सत कर्म करे तो वो ही सब कुछ है, और बाकी का सब भ्रमजाल है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि कहा हमारा दड़ कर बांधो निस्वारस रही हो होशियार, और एक कलयुग के गुरुआ बड़े परपंची मार ठगोरी डार। और सतगुरु के बारे में क्या है? गुरु किया है देह का सतगुरु चीना ना है, इनखों काल घसीट हैं ए में संसो ना है। तो मनुष्य देहधारी गुरु तो कर लेता है मगर सतगुरु को नहीं पहचान पाता है। जैसे वाणी में कहा है कि गुरु किया है देह का और सतगुरु चीना ना है, इनखों काल घसीट हैं ए में संसो ना है। तो कोई भी गुरु उस काल से नहीं बचा सकता है जब तक मनुष्य उस सतगुरु की पहचान नहीं करेगा कि सतगुरु क्या है। तो कबीर साहब ने फिर कहा है कि गुरु हमारा शब्द है सदा रहत है संग, और रामानंद को तो यों किया जगत जनावन ढंग। तो रामानंद को कबीर साहब ने गुरु बनाया था तो ये जगत जनावे के लिए बनाया था, क्योंकि इस जगत में गुरु परंपरा चली आ रही है, तो उस गुरु परंपरा को निभाने के लिए ही बनाया है। बाकी उनके भी गुरु ही थे सतगुरु, तो उनका शब्द है शब्द सदा रहत है संग, और रामानंद को तो यों किया जगत जनावर ढंग। इसीलिए साहेब ने कहा है कि बहुत गुरु संसार में बांधे जमपुर जाएं, और बिना वंश छूटे नहीं कोटन करें उपाय। तो सतगुरु खोजने के लिए कोई बड़ी भारी विटम्बना नहीं है। अपने आप को खोजो तो सतगुरु मिल सकता है। सतगुरु देहधारी नहीं होता है। साहेब वाणी में बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि गुरु किया है देह का सतगुरु चीना ना है, इनखों काल घसीट हैं ए में संसो ना है। सतगुरु देहधारी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रथम गुरु पिता और माता जो हैं रजबी रज के दाता, दूजे गुरु मनसा दाई जो गर्भवास से बंद छुड़ाई, तीजे गुरु जिन धरिया नामा ले ले नाम पुकारे गामा, चौथे गुरु जिन दीक्षा दीना जगत रीत व्यवहार सब कीना, पाँचवें गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का सुमरन दीना, छठवें गुरु जिन ब्रह्मगढ़ टोरा दुबदा मैट के एक से जोड़ा। तो ये छठवें गुरु हैं। छठवें गुरु को आप सतगुरु मत बोलो। ये छठवें गुरु है जिसने एक परमात्मा से जोड़ दिया, तो वो छठवां गुरु है। क्योंकि कबीर साहब ने फिर कहा है कि सातम गुरु जो सत्य लखावे, जहाँ का तत्व तहाँ समावे। तत्व का अर्थ ये नहीं होता है कि 5 तत्व हैं, वो नहीं है तत्व। तत्व वो है कि मूल्य चीज़, तत्व चीज़। उसे कहा है कि मूल्य चीज़ क्या है, तत्व चीज़ क्या है, वो है तत्व। वो तत्व पहचानना है कि तत्व चीज़ क्या है, तो उस तत्व चीज़ की पहचान करनी है। तो फिर साहब ने कहा है कि खीले लागे किया हुआ नकटा बूचा होए, और पूरन गुरु का तब जानिए कि उचट के बाहर होए। तो इसका अर्थ ये है कि जो चक्की रहती है, तो चक्के में जो खीला लगा रहता है बीच में, जिससे दोनों पार्ट चक्की के जुड़े रहते हैं, तो जो गेहूँ पिसता है उसमें तो जो खीले के आसपास में चिपक जाता है गेहूँ, तो वो पिसता नहीं है। बाकी उसका जो मोह रहता है जो दाने का, तो दाने का मोह टूट जाता है। इसलिए उसको, जिसका मोह टूट जाता है तो उसको नकटा बूचा कहते हैं। क्योंकि जैसे मनुष्य की नाक है या मोह है, तो जो नाक टूट जाए, उस खीले से लग गया तो नाक टूट जाएगा या कान टूट जाए, कुछ भी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो उसकी शक्ल गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए ये बुंदेलखंडी भाषा है। साहेब ने बुंदेलखंडी भाषा में बोला है कि खीले लागे क्या हुआ नकटा बूचा होए, और पूरन गुरु का तब जानिए कि उचट के बाहर होए। तो ये छठवें गुरु एक परमात्मा से जोड़ते हैं, तो वो खीला से जोड़ दिया। एक परमात्मा खीला यानी एक परमात्मा, उस परमात्मा से जोड़ दिया है।
तो जे छठवें गुरु हैं, जे सतवें गुरु नहीं हैं, जे सतगुरु नहीं हैं, जिस ना हैं जे सातवें गुरु हैं। सतगुरु वही है जो सातम गुरु, जो सत्य लखाया जहाँ का तत्व तहाँ समाया। तत्व यानी मूल तत्व चीज़ क्या है। साहिब बंदगी।